बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में अकबर नाम राजा का राज हुआ करता था। राजा बड़ा ही धनी और दयालु था। राजा को अपनी प्रजा से बड़ा ही प्रेम था। साथ ही साथ राजा को जंगली जानवरों से भी बड़ा ही प्रेम था। वाह, जानवरों से बड़ा ही प्रेम करता था। हर रोज राजा अपने गांव में सैर करने जाते। तभी साथ साथ राजा को शिकार खेलने का भी बड़ा ही शौक था। एक दिन राजा गांव से होते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। तब राजा को रास्ते में एक चरवाहा मिलता है। राजा को चरवाहे की बकरियां बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। राजा की घुड़सवारी वहीं रुक जाती है और राजा उसे चरवाहे से कहने लगते हैं। सुनिए, हमें तुम्हारी बकरी बड़ी ही अच्छी लगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यह बकरियां हमें दे दो। बदले में तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वह देने के लिए तैयार। लेकिन मालिक, मैं अपनी बकरियां बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमें ना सुनाने की आदत नहीं है। बदले में हम तुम्हें 10 बकरियां और 50 सोने की असल्फियां देने को तैयार हैं। मालिक, मुझे पैसों से कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बकरियों से इतना प्रेम है और साथ साथ मेरी बकरियों को भी मुझसे बड़ा ही लगा है। मेरी बकरियां मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती। मालिक, मेरी बकरी हर वक्त चढ़ती रहती है, इसलिए मैं अपनी बकरियों को सुबह से लेकर शाम तक जंगले में ही रखता हूं और मैंने इतना चारा खिलाता हूं कि घर जाकर यह मुझसे कुछ भी नहीं मांगती, चाहे को मुंह तक नहीं लगाती। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें मंजूर है। यदि तुम्हें अपनी बकरियां नहीं बेचनी तो कोई बात नहीं, हम कोई और ही प्रक्रिया देख लेंगे। इतना बोलकर राजा वहां से चले जाते हैं। चारवाहा भी अपनी बकरियों को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जाकर चारवाहा अपनी पत्नी से कहता है, आर भग्यवान, जल्दी से कुछ खाने का ले आओ। आज तो बड़ी ही भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लगता है जैसे परसों पहले कुछ खाया था। आज बड़ी ही देर से आए हो। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। बच्चे भी तुम्हारी राह देखकर सो गए हैं। आखिर इतनी देर तुम्हें कैसे हो गई है? आर प्रेमा, आज मुझे जंगल में राजा साहब मिले थे, जिनकी वजह से मुझे बड़ी ही देर हो गई। और पता है प्रेमा, तुम्हें राजा साहब को मेरी बकरियां बड़ी ही पसंद आई। मेरी बकरियों को देखकर राजा साहब के मन में लालच आ गया और कहने लगी, अपनी बकरियां मुझे दे दे, बदले में जो तू मांगेगा वह मैं तुझे देने को तैयार हूं। यहां तक राजा साहब ने मुझे 5,000 रुपए और 10 बकरियां देने भी मंजूर कर ली थी। लेकिन प्रेमा, तुम तो जानती हो मैं भी अदयाल हूं। मैंने अपनी बकरी राजा साहब को देने से साफ इनकार कर दी। क्यों प्रेमा, बिल्कुल ठीक किया ना मैंने? हो गई है। ऊपर वाले ना जाने या मेरा पति कब अच्छा होगा। लगता है जानवरों के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी घास चढ़ने गई थी। जो राजा साहब का इतना अच्छा प्रस्ताव तुमने मना कर दिया। खुद से तो तुमसे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती। रोज रोज दाल दाल खाकर हमारा मूवी सैड गया है और बच्चों की हालत देखी है। कब से कपड़े नहीं दिलाए। राजा साहब को एक बकरियां दे देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। हमारे बच्चे भी कुछ अच्छा खा लेते, कुछ अच्छा पहन लेते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। जरूर ऊपर वाले ने तुम्हें मोटी बुद्धि देकर भेजा है, तभी तुमने राजा को इनकार कर दी। मैं कुछ नहीं जानती। या बकरियां जाकर आज ही राजा साहब को दे आओ। बकरी चरा चरा कर खुद भी बकरी वाली बुद्धि कर लिया। तुमने अपनिया, ऊपर वाले तुमने मुझे किसी आदमी के साथ भिहा दिया। पत्नी की बात सुनकर चारवाहा बड़े ही सोच में पड़ जाता है। रात भर वो सो नहीं पाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चारवाहा महल की तरफ निकल जाता है और महल के बाहर जाकर दरबारियों से राजा से मिलाने की दरखास्त लगाता है। महाराज, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। मैं चाहता हूं आप मुझे 5,000 रुपए और 10 बकरियां दे दो। बदले में
मैं तुम्हें अपनी बकरियां दे दूंगा। लगता है तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल गया कि इन्हें बकरियों की इतनी कीमत नहीं है जितनी हम दे रहे हैं। चल छोड़ो यह बातें, मुझे तुम्हारी बकरी बड़ी ही पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने इनकी मुंह-मंगी कीमत देती है। सैनिकों, इस चरवाहे को 5,000 अशरफिया और 10 बकरियां दे दो, बदले में इसकी यह बकरियां रख लो। रुकिए महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है जो आपको मनानी होगी। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? हम मरने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं अपनी बकरियों से बड़ा ही प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपनी बकरियों के बिना रह नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बकरियों से प्रतिदिन मिलाने आऊं, साथ ही तुम्हें यह ध्यान भी रखना होगा कि मेरी बकरियां रहे मेरी बकरी। अब बहुत ज्यादा चरा खाती है, इसलिए मेरी बकरियों का तुम्हें खास ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ हाँ, चरवाहे तुम कैसी बात कर रहे हो? राजा चारवाहे को पैसे और बकरियां दे देते हैं। चारवाहा बकरी और पैसे लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। बकरियां अब दिन प्रतिदिन पताली होती रहती हैं। वह खास तो तेरी खापी है, किंतु मोती नहीं होती। सभी सैनिक बकरियों की सेवा में जुड़े रहते हैं, किंतु फिर भी बकरियां चखने का नाम नहीं रहती। किंतु बकरियां हैं कि चखने का नाम ही नहीं लेती, और रात दिन ज्यादातर घास खाई जाती है। और एक बकरी को दस्त लग जाते हैं, हर वक्त चोर मचाती रहती है। अब राजा भी इस बकरी की मैं से परेशान हो गया था। बकरियों का शोर सुनकर राजा खुद बकरियों के पास आते हैं। क्या हुआ? सैनिकों, यह बकरियां इतनी चिल्ला क्यों रही हैं? मैं कब से सुन रहा हूं यह बोल ही रही हैं। क्या तुमने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया? मैंने तुम्हें बकरियों की देखभाल के लिए रखा है। इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। महाराज, पूरा दिन हो गया इन्हें बकरियों को चरते चरते, और यह है कि चकाने का नाम ही नहीं। इनका पेट है कि कुआं कभी भरता ही नहीं है। पूरा दिन महाराज मैंने इन्हें जंगल में चराने ले जाता हूं, और घर आते ही यह फिर से खाना शुरू कर देती है। ऐसा तो संभव है, अगर यह बकरियां पूरा दिन जंगल में चरती है तो यह घर आकर क्यों खाएंगे? जरूर तुम इन्हें बकरियों को अच्छे से खाना खिलाकर नहीं लाते। तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। मैं किसी और को देख लूंगा। इतना क्या कर राजा वहां से चला जाता है और सैनिकों को हुक्म देता है, राज्य के सभी व्यक्तियों को काल राजमहल में बुलाया जाए। राजा सभी दरबारियों को महल में इकट्ठा करते हैं और अपनी घोषणा करते हैं। मैं अकबर राजा यह घोषणा करता हूं, हमारे महल की बकरियों को जो अच्छे से चलाकर लाएगा, इसे 500 सोने के सिक्के दी जाएंगी। किंतु एक शर्त है, यदि तुमको चराने जाते हो, महल में आकर घास नहीं खानी चाहिए। प्रक्रिया इतनी चुकी हो कि वो महल आकर चेहरे को मुंह ना ले। कुछ व्यक्ति बकरियां चराने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे गांव में सिर्फ बकरियों ही बकरियों की चर्चा थी। और वाह, तो अमीर बनने का बड़ा अच्छा मौका है। मैं इन्हें बकरियों को चराने ले जाता हूँ। पूरा दिन में इतना घास खिलाऊंगा कि यहाँ महाल नहीं किसी भी घास को नहीं खाएगी। अब तो शाम हो गई है, कब तक दो इन्हें बकरियों का पेट भर गया होगा। क्यों ना अब इन्हें महाल में ले जाऊं। इतना बोलकर वह व्यक्ति बकरियों को लेकर महाल की तरफ आ जाता है। महाल में आने के बाद बकरियां फिर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। बकरियों की चीख चिल्लाहट सुनकर राजा उस व्यक्ति के पास आते हैं और आकर देखते हैं कि बकरियां चिल्लाए जा रही हैं। और या बकरियां तो चिल्ला ही रही है, लगता है तुमने भी इन्हें कुछ नहीं खिलाया। ना जाने सारे गांव के लोग इतने निकम्मे क्यों होते जा रहे हैं। या सब तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम सब रहे नहीं तो जाओ जाकर बीरबल को बुलाकर लाओ। राजा यह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं। गांव का एक व्यक्ति बकरियों को चरा खिलाने फिर से लेकर जाता है। ऐसे ही गांव के बहुत से व्यक्ति गाय को चरा खिलाने लेकर जाते हैं, लेकिन बकरियां आकर FIR भूखी ही मिलाती हैं। कहियो महाराज, आपा ने मुझे किस लिए बुलाया?
बीरबल बड़े ही परेशान होकर मैंने तुम्हें बुलाया है। या बाकरियान है कि किसी से छक्काने का नाम नहीं लेती। मुझे लगता है तो मैं इसका कोई उपाय बता सकते हूँ जिससे या बाकरियान चिल्लाना और खाना बिल्कुल बंद कर दे। हन हन महाराज, क्यों नहीं, आप चिंता ना करें। आज आप इन्हें बाकरियों को मेरे साथ भेजें। आज इन्हें बाकरियों को चारा खिलाने में ही लेकर जाऊंगा, और देखना या बाकरियान घर आकर चारा खाना तो दूर की बात, जाने की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। बीरबल बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और जाकर बकरियों को घास के पास छोड़ देता है। जैसे ही बकरियां घास खाती है, बीरबल बकरियों को पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रक्रिया घास की तरफ मुंह बढ़ाती, बीरबल बकरियों के मुंह पर ही एकदम से मार देता है। चावल खा खाकर बकरियां समझ गई थी कि चारा बिल्कुल नहीं खाना। बीरबल बकरियों को इतना पिटाता है कि बकरियां होशियार हो जाती हैं। जब बकरियां चारा खाना बिल्कुल बंद कर देती हैं, बीरबल बकरियों को लेकर महल की ओर आ जाता है। महल में आकर बकरी चारा खाना तो दूर की बात, जाने की तरफ मुंह भी नहीं करती। यह देख राजा बड़े ही खुश होते हैं और बीरबल को इनाम में एक महल बनवाकर दे देते हैं, क्योंकि यह कार्य बीरबल के अलावा कोई नहीं कर पाया।